बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ऑफिसर बीपीएस 17 का जो टेस्ट है वो 11 जून को होने जा रहा है, यानी नेक्स्ट संडे को होने जा रहा है। इस टेस्ट में 100 मार्क्स का एक पेपर आएगा जिसका सिलेबस मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूँ। 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 30 मार्क्स का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और 2017 का इलेक्शन एक्ट आएगा। 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आएंगे। 10 मार्क्स की एवरीडे साइंस आएगी। 10 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडी से पोर्शन आएगा और 10 मार्क्स का इस्लामियात से पोर्शन आएगा। तो मिला के ये हमारे 100 मार्क्स का एक एमसीक्यूज का पेपर बनेगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कंडक्ट करेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप चाहें तो सारे क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व कर सकते हैं और जो लोग इस पे मेरिट पे ऊपर आएंगे उन्हें फिर फर्दर कोरिस्पॉन्डेंस की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये पास पेपर है जो कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ऑफिसर के लिए कंडक्ट किया था और इस पास पेपर के पहले 50 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है, पहले 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग इंपॉर्टेंस देंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो कि अगले 50 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन किया करें ताकि आपको जो नई और लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आपको रिसीव हो सके। करंट अफेयर्स का पोर्शन है। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस अंतोनियो गुतेरेस इज फ्रॉम। क्वेश्चन ये पूछा गया था इस पास पेपर में कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के अंतोनियो गुतेरेस, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है। तो अंतोनियो गुतेरेस का ताल्लुक पुर्तगाल से है। इससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जितने भी पर्सनैलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस पेपर में भी। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं या उनके जो हेड्स होते हैं, उनके सीईओज होते हैं, उनके मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो बाइडेन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन अमेरिका के कितने नंबर पर आने वाले प्रेसिडेंट है, कौन से प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं और इनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट्स पार्टी से है। अमेरिका में दो पार्टियां होती हैं, एक डेमोक्रेट होते हैं, एक रिपब्लिकन्स होते हैं। जो इससे पहले 45th प्रेसिडेंट थे उनका ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन से था और वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और उनसे पहले जो 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे बाराक ओबामा। जो बाराक ओबामा थे उनका ताल्लुक डेमोक्रेट से था और वो दो दफा प्रेसिडेंट रह चुके थे अमेरिका के। एक दफा 2008 से 12 तक के लिए, फिर 12 से लेके 16 तक के लिए वो प्रेसिडेंट रहे थे यूएसए के। उससे पहले जो थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन से था। तो ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में से कोई एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अमेरिका के अंदर। द टर्म आयरन कर्टन वॉज कॉइन्ड बाय। एक टर्म थी आयरन कर्टन जो कि डिप्लोमेसी के अंदर बहुत बड़ी यूज हुई थी और ये उस वक्त जब दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के नए नक्शे ड्रॉ किए जा रहे थे। तो उस वक्त एक बहुत बड़े लीडर थे यूनाइटेड किंगडम से उनका ताल्लुक था, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल की थी और उनका नाम है विंस्टन, सर विंस्टन चर्चिल। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। यूएन जो जनरल असेंबली का इजलास होता है ये हर साल बुलाया जाता है और ये हर साल किस महीने में बुलाया जाता है। ये हर साल सितंबर के महीने में बुलाया जाता है यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का इजलास। इसके साथ यूनाइटेड नेशन में एक सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें P5 कंट्रीज कहा जाता है। ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर्स थे, यानी जो एलाइज कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर ये सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी। उन्हें P5 कंट्रीज कहते हैं। इन P5 कंट्रीज में फ्रांस शामिल है चूंकि ये विनर्स थे, और यूके शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है, चाइना शामिल है और इसके साथ साथ रशिया शामिल है। तो ये P5 कंट्रीज हैं और ये अब P5 कंट्रीज को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। इसमें G4 कंट्रीज को ऐड करने की बात हो रही है जिसमें जर्मनी, इंडिया, ब्राजील वगैरह शामिल हैं। लेकिन वो बात की बात है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। सियाचिन ग्लेशियर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ये कौन से माउंटेन जो रीजन माउंटेन रीजन बनता है उसके अंदर फॉल करता है। तो ये कराकोरम के अंदर आता है, कोहे कराकोरम में। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ। प्लास्टिक पेट्रोलियम का सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो याद रखें आपके पेपर में जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, यूएन डेज जिन्हें आप कहते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 1 जून आपके सामने गुजरा है, वो इंटरनेशनल ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स होता है। इसी तरीके से जून में आने वाले जो डेज हैं या मई में गुजरने वाले या पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो एमपीटी का पेपर हुआ है इस साल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, लैंड लॉक कंट्री एक ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसके चारों अतराफ खुश्की मौजूद हो, चारों तरफ लैंड मौजूद हो, कहीं से भी उसका जो बॉर्डर है वो किसी समंदर या वाटर बॉडी के साथ ना लगता हो। तो लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया जो इस वक्त दुनिया में है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, जो कि लैंड लॉक्ड है। कोविड 19 स्टैंड्स फॉर, जो कोविड 19 की वबा आई थी पूरी दुनिया में, इसका मुकम्मल एब्रीवेशन क्या है? तो इसे मुकम्मल तौर पे कहा जाता था कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये दिसंबर 19 में आई थी। और वुहान जो चाइना का सिटी है वहां पे इसका पहला केस सबसे पहले निकल के सामने आया था। एक्निक इज द एब्रीवेशन ऑफ, ये अक्सर आप अगर आप खबरों से ताल्लुक रखते हैं, करंट अफेयर से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर अक्सर आप फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ आती रहती हैं उसमें एक्निक के मुतालिक सुनते रहते हैं कि एक्निक ने फलां चीज़ की मंजूरी दे दी और फलां चीज़ की मंजूरी नहीं दी। तो एक्निक किसे कहा जाता है? एक्निक कहा जाता है एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अच्छा, फैज़ मुश्ताक एकेडमी यूट्यूब के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और तमाम वन पेपर जो जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। तो जून के बाद से इंशाल्लाह जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है उसमें पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कैनाल पटवारी, असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट, एसएनजीएडी असिस्टेंट, पंजाब पुलिस असिस्टेंट डायरेक्टर, ये तमाम जॉब्स पीपीएससी अनाउंस करने जा रहा है। तो इन तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सेशन की ड्यूरेशन 4 मंथ होगी। आपको इसकी ड्यूरेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा। इस सेशन के अंदर हम वर्ल्ड मैप को स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी को, एवरीडे साइंस को, इस्लामियात को, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, और पास पेपर्स को भी स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें आपको सेशन के एंड के ऊपर एक 5,000 एमसीक्यूज का हमारा अपना बनाया हुआ डाटा बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। 90 लेक्चर्स होंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, 90 डेली वीडियो लेक्चर्स होंगे, 90 आपके डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट होंगे, 17 आपके वीकली टेस्ट होंगे, और 10 आपके ग्रैंड टेस्ट लिए जाएंगे सेशन एंड हो जाने के बाद। और जो डाटा है यानी वीडियो लेक्चर्स हैं या टेस्ट है या पीडीएफ नोट्स हैं, उसकी आपको लाइफ टाइम डाटा एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। और इस पूरे सेशन की फीस सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज है। ये 1 मंथ की फीस मैं नहीं कह रहा आपको, ये पूरे 4 मंथ्स की फीस है 3500। और ये सेशन हम इंशाल्लाह 12 जून मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस सेशन में इंटरेस्टेड है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें आपको ए टू जी कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी, और 4 मंथ्स की सिर्फ फीस 3500 रुपये ली जाएगी। ये 1 माह की फीस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाली तमाम वन पेपर जॉब्स के लिए ये सेशन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कब अडॉप्ट की गई थी? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था मार्च 12 1949 में। लियाकत अली खान इसके जो है वो क्वाइनर थे। फराइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, फराइजी मूवमेंट कब किसने स्टार्ट की थी? फराइजी मूवमेंट जो फराइजी तहरीक थी उन्हें स्टार्ट करने वाले जो शख्सियत थे उनका नाम हाजी शरीयतुल्लाह था। द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी वाज गिवन बाय, महात्मा गांधी को गांधी महात्मा का जो टाइटल था ये किसने दिया था? तो ये टाइटल उन्हें टैगोर की तरफ से दिया गया था। द आइडिया ऑफ सार्क वाज इनिशिएटेड बाय, सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। और ये आइडिया सबसे पहले किस कंट्री ने दिया था? ये आइडिया दिया था बांग्लादेश ने। सर सैयद अहमद शहीद वाज मार्टायर्ड इन द एयर ऑफ, सर सैयद अहमद शहीद एक जो तहरीक थी, मुजाहिदीन की तहरीक थी, उसके बहुत अहम रुकन थे। और बालाकोट में इनकी शहादत हुई थी। ये शहादत कब हुई थी? इनकी शहादत हुई थी 1831 में। मेडविल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल 712 से लेकर 1764 तक, ये एक बुक है। ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को लिखने वाले हैं स्टैनली लेन पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिदा वॉर्स वर फाउट बाय द डैश कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के किस खलीफा की तरफ से रिद वॉर्स ये लड़ी गई थी? बेसिकली ये जिन लोगों ने ज़कात
देने से इनकार कर दिया था, या जो मुनकरीन ज़कात थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, उनके खिलाफ ये जंगें लड़ी गई थी। और ये इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर मुबारक में लड़ी गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज obtained डैश सीट्स इन पंजाब ड्यूरिंग 1945-46 इलेक्शंस। 1945-46 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पंजाब में से कितनी नशिस्तें मिली थी? तो पंजाब में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 75 सीट्स विन की थी। एम्परर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बॉर्न इन, जो मुगलिया खानदान के पहले बाबर हैं जहीरुद्दीन, 1526 में मुगल इरा पाक इसके अंदर स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान में। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने बादशाहत की थी। ये जो मुगलिया बादशाह बाबर हैं, इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? बाबर जो हैं ये फरगाना में पैदा हुए थे। एरिया अराउंड द रिवर इज नोन एज, किसी भी दरिया के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो उसे क्या कहा जाता है? तो उस एरिया को बार कहते हैं। डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किसी सेल के किस चीज को, किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस या सेल की बैटरी कहलाता है। इसके अलावा फैज मुश्ताक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम FIA के अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी 17 ग्रेड की, और इंस्पेक्टर की सीट्स आई थी 16 ग्रेड की, उसकी प्रेपरेशन के लिए भी एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सेशन की भी कंप्लीट फीस सिर्फ 3500 रुपीज़ से आप व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 12 जून से ये सेशन ये भी स्टार्ट होगा। इसमें इंग्लिश को हम कवर करेंगे, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी है, करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं 2021, 22 और 23 के, मैथ में अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन्स है, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, इस्लामियात। 50 डेज का ये सेशन होगा। अगर पेपर उससे पहले कंडक्ट किया जाएगा तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। वीडियो लेक्चर्स होंगे, डेली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, ग्रैंड टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी ले जाएंगे, और आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डैश इज अ वे टू रिड्यूस द ट्रैफिक नॉइस ऑन द हाईवे, एक हाईवे के ऊपर अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नॉइस है तो उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? उसको रिड्यूस करने का तरीका यह है कि कंस्ट्रक्टिंग द वर्टिकल बैरियर्स, उसके ऊपर वर्टिकल बैरियर्स अगर लगा दिए जाएं तो ट्रैफिक नॉइस रिड्यूस हो जाता है। द रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड, जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उसका हैबिटेट होता है, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें उसके एनवायरनमेंट बन जाती हैं। हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल अदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे नीश कहा जाता है। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स हैविंग साइज ऑफ, जो क्लाउड्स बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की मदद से और आइस क्रिस्टल्स की मदद से, उनका साइज कितना होता है? तो उनका साइज होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर, स्मॉलर देन एरिसोल्स ये होते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज द टू मोस्ट डेडली सोर्सेज ऑफ इंडोर पोल्यूशन, जो इंडोर पोल्यूशन आती है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, उसके सबसे ज्यादा जो डेडली सोर्सेज हैं वो कौन से? एक तो रेडॉन गैस है और दूसरा सिगरेट स्मोक्स हैं। इनकी मदद से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉल्यूशन है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। Water soluble vitamins are not stored in the body. Any unused amounts of these vitamins are passed over to the body through urine. Which of the following vitamin is not a fat soluble? कौन सा जो विटामिन है वो फैट soluble नहीं है? उस विटामिन का नाम है विटामिन C। The force is caused by the rotation of the earth, acts perpendicularly to the wind direction and will therefore change the direction of the wind is called। ये अर्थ है, और इस अर्थ की जो मोशन होती, जो रोटेशन होती है, इस रोटेशन की वजह से नॉर्थ पोल से आने वाली विंड्स जो हैं ये इस तरफ टिल्टेड हो जाती हैं, साउथ पोल से आने वाली विंड इस तरफ टिल्टेड हो जाती हैं, और अर्थ जो है वो यहाँ पे टिल्टेड होती है। तो ये इस परपेंडिकुलर मोशन के एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से जो हवा आती है नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ वो टिल्टेड हो जाती है। इसको टिल्ट करने वाली फोर्स का नाम क्या है? इसको टिल्ट करने वाली फोर्स का नाम ज्योग्राफी के अंदर है कोरियोलिस फोर्स। Fats and oils are triglycerides, the major constituent if lipids. Overall, lipid is the umbrella term that includes, जो lipids होते हैं ये इनके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो लिपिड्स में ये 3 चीजें शामिल होती हैं, स्टीरोल शामिल होती हैं, ट्राइग्लिसराइड शामिल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ये 3 चीजें शामिल होती हैं। ये भी एक एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। मैंग्रोव स्वैम्प्स सर्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, जो मैंग्रोव्स होते हैं ये कौन कौन से फंक्शंस सर अंजाम दे सकते हैं? तो ये बहुत कुछ करते हैं, इसके अंदर फ्रेश वाटरिंग होता है या वाटर सरफेस को बहाल करना होता है, लेकिन साल्ट माइनिंग का काम ये नहीं देते। नमाज जनाजा इस इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। नमाज जनाजा क्या है? तो नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। उम्मुल कुरान इज विच सूरा ऑफ होली कुरान, होली कुरान की कौन सी सूरा को उम्मुल कुरान कहते हैं? सूरह फातिहा जो है ये इस उम्मुल कुरान कहलाती है। द 6 बुक्स ऑफ हदीस आर नोन एज, हदीस की जो 6 किताबें हैं वो क्या कहलाती हैं? उन्हें सहाय सित्ता कहा जाता है। 6 किताबें जिसमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नबी दाऊद है, सुनन निसाई है, सुनन इब्न माजा है। ये जो किताबें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये
साहे सित्ता कहलाती हैं। फातमिद कैलिफेट बाद इस्टेब्लिशिंग, जो फातमी खिलाफत थी ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? फातमी खिलाफत जो है बगदाद के, सॉरी इजिप्ट के अंदर, काहिरा इजिप्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। द इवेंट ऑफ मिराज टुक प्लेस ऑन 27 रजब वट नबवी, जो मिराज का वाक़या आया ये नबूवत के कौन से साल आया था? तो ये 27 रजबुल मुरज्जब 10 नबी को मिराज का वाक़या पेश आया था। शेयर ऑफ वाइफ फ्रॉम हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, अगर एक बच्चा मौजूद है एक खातून का और उसको फिर उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से कितना शेयर मिलेगा? उसे 1/8 मिलेगा, 1/8। कुरान मजीद में सूरतुल जो निसा है 5वां सिपारा है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन, तो पूरा रुकू वहां पे मौजूद है, विरासत से मुताल्लिक वहां पे ये सारी चीजें मेंशन्ड हैं। Dash is known as Zunnurain because he wedded with two daughters, Hazrat Bibi Ruqayya रज़ियल्लाहु ताला anha and Hazrat Bibi Kulsum रज़ियल्लाहु ताला anha of Prophet peace be upon him. नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां जनाब सैयदा हजरत बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अनहा और हजरत बीबी कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अनहा से शादी करने की वजह से किस सहाबी को, किस खलीफा को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है? तो ये एजाज़ हासिल है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो कि खलीफा सोम हैं। अराफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन, अराफात में जो गैदरिंग होती है हज के मौका पे ये कब होती है? तो अराफात में जो हाजियों का आना होता है ये 9th ऑफ जिलहज को होता है। द बुक रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो 4 इलामी किताबें थी उनमें से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब रिवील्ड हुई उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम जबूर है। अब यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और मैंने आपको कल की एक वीडियो में ये बताया था कि आपके कम से कम 8 क्वेश्चन जो हैं ये वोकैबलरी से आने हैं, सैनोनिम एंटोनिम से आने हैं। दिस सैनोनिम ऑफ कर्ब, कर्ब कहते हैं किसी चीज को कट लगा देना, तो कर्ब का जो सैनोनिम होता है वो रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना। दिस सैनोनिम ऑफ इर्रेटिक, इर्रेटिक का सैनोनिम क्या है? इर्रेटिक का सैनोनिम होता है अनप्रेडिक्टेबल, एक ऐसी चीज जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस सैनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का सैनोनिम क्या है? ऑब्स्टिनेट का सैनोनिम होता है जेलिस। दिस सैनोनिम ऑफ एड्रियोट, एड्रॉइड का सैनोनिम क्या होगा? एड्रॉइड का सैनोनिम होगा एक ऐसा शख्स जिसके पास स्किल्स होती हैं, यानी स्किलफुल। शी मेड अ कंटेम्प्टियस क्लैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड? जो अंडरलाइंड वर्ड कंटेम्प्टियस है इसका बेटर एंटोनिम क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम होगा डिसडेनफुल। His thin stature was made all the melancholy. Which of the following is the best antonym of the underlined word? Underlined word का best जो एंटोनिम है वो क्या है? वो हार्टर्न्ड है। melancholy का जो एंटोनिम है वो हार्टर्न्ड है। I have a bone to pick with you in this matter. What does bone to pick mean? Bone to pick इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है हैव अ ग्रीवियंस, ठीक है? अगर आप किसी का दुख बांट रहे हैं, किसी के दुख को शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ये टर्म यूज होती है। द एनुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस इज ऑलवेज बॉस्टीरियस। द सैनोनिम ऑफ बॉस्टीरियस इज, बॉस्टीरियस का सैनोनिम क्या आता है? बॉस्टीरियस का सैनोनिम है नॉइजी। जॉगिंग इज कंसिडर्ड एन एंटीडोट टू मेंटल स्ट्रेस। सैनोनिम ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट का सैनोनिम क्या हो सकता है? एनोनिम है इसका रेमेडी, इलाज। यानी जॉगिंग जो है ये मेंटल जो स्ट्रेस होती है उसको रिलीज करता है, तो उसके लिए जॉगिंग एक रेमेडी के तौर पे यूज होता है। अ पर्सन हु हेट्स लर्निंग एंड नॉलेज इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा शख्स जो कि नॉलेज और लर्न को हेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शख्स को कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। तो ये 50 क्वेश्चन हैं जो कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह इसकी सेकंड वीडियो भी, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज।